अस्सलाम वालेकुम। ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके लाइव सबके सामने $7,000 एक दफ़ा, $4,000 एक दफ़ा, बल्कि 2 वीक्स के अंदर-अंदर ऑलमोस्ट $34,000 सबके सामने बनाए, पूरी दुनिया देख रही थी, 1000-2000 लोगों के सामने। आप जाकर के खोलेंगे लाइव सेशन मेरे यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर जाकर अक्टूबर के जो फर्स्ट 2 वीक्स थे 2025 के, वो आपने जा करके देखने और आपको खुद मिल जाएगा। अभी तक रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, सबके सामने बैठ करके बनाए। अब कैसे बनाए? ये स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान है, मैकेनिकल बल्कि आप कह लें टेक्निकल स्ट्रैटेजी है और यूँ मतलब आप कह लें कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि 2 से 3 ऐसी मैं आप कह लें कि ट्रिक्स बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जिनके पास एक्चुअली आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली स्कैल्पिंग करनी कैसे है और क्या वो कौन-सी कैंडल्स होती हैं, कौन-सी आप कह लें कि वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें देख कर के आपने ट्रेड करनी है स्कैल्पिंग सिंपली। सबसे पहले तो ये माइंड में रख लें कि स्कैल्पिंग होती क्या है? स्कैल्पिंग होती है कि आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर-अंदर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी है और उससे एग्ज़िट भी हो जाना है। यानी कि 1-2 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। मैक्सिमम 10-15 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज़्यादा आपने ट्रेड होल्ड रखनी नहीं होती स्कैल्पिंग। सही है? तो जा कर के हम सीधा-सीधा देखेंगे कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है और किस तरह से आप लोग मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबे-चौड़े मामलात में नहीं जाऊँगा और ना ही सिंपल सी मैंने वीडियो एडिट की है, ना ही मैंने आप कह लें कि सिंपल सी वीडियो बनाई है, ना ही एडिटिंग बहुत ज़्यादा करवाई है ताकि ईज़ी आपको जस्ट डायरेक्ट लेकर के जाऊँ। इसमें एलिमेंट्स कौन-कौन से यूज़ होंगे? सबसे पहले तो कुछ आपने इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, जो मतलब मेरी स्ट्रैटेजी है। इंडिकेटर्स पे स्पेशली अलग से भी वीडियो बना दूँगा और इंडिकेटर्स भी कौन से? ईएमए। ठीक है? कि ईएमए को यूज़ करके आपने किस तरह से स्कैल्पिंग करनी है, जस्ट इस पे डिपेंड नहीं करना आपने। इसके बाद आ जाएँ नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर इसको एक और भी नाम दिया जा सकता है, जिसे कहते हैं डेली बायस। अब डेली बायस थोड़ा-सा डिफरेंट ज़रूर है। डेली बायस से क्या मुराद है कि मैं 1-2 और वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेली बायस होता है कि आप स्कैल्पिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि डेली बायस है, जैसे ये इस वक़्त मार्केट आपके सामने मौजूद है, तो और ये H1 ओपन है, ठीक है? आप कह लें कि लाइक ये आज फ्राइडे है, आज के दिन में, तो आप देखेंगे कि आज के दिन में मार्केट ओपन हुई है, तो उसके बाद उसने एक स्ट्रक्चर हाई ब्रेक किया है, वो ब्रेक करने के बाद उसने दोबारा दूसरा ब्रेक किया है। अब फ़र्ज़ करें कि इस मौके पे अगर यहाँ कहीं से हम ट्रेड ले रहे होते, तो हम यकीनन बाय में ट्रेड लेते। क्यों बाय में ट्रेड लेते? क्यों स्कैल्पिंग अगर करते? क्योंकि हमें पता है कि इसका बायस बाय है और जो स्ट्रक्चर ब्रेक है वो बाय में हो चुका है। तो हम यहाँ से बाय लें, कहीं से भी फ़र्ज़ करें यहाँ से भी बाय लेते या इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो ये इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आई है। और स्कैल्पिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखी जाती है। अदरवाइज़ आप कह लें कि 100 पिप्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ आप 60-70 पिप्स को भी इनफ कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमने आ जाना है जनाब यहाँ पे। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर ब्रेक आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज़ आपको बता दूँ और वो क्या है कि ये 1 मिनट एक नाम है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का। एक्चुअली इस 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी टाइम फ्रेम है, अब ये अगर कोई स्किप कर जाएगा ना यूँ करके, तो ये सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देगा। जो सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है H1 का टाइम फ्रेम। जिसे H1 का टाइम फ्रेम नहीं देखना आता, तो वो बल्कि स्कैल्पिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है H1 के टाइम फ्रेम को यूटिलाइज़ आप किस तरह से करते हैं। और वो भी किसके लिए? यानी कि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो देखना है, सबसे पहले ओपन करते साथ ही, वो आपने देखना है 1 ऑवर के अंदर। अब क्यों ये आपने देखना है, उसकी रीज़न ये है कि आपको की लेवल्स का पता चल जाता है। अब आपने एक दफ़ा ये स्ट्रक्चर ब्रेक
फर्ज करें कि यहाँ पे देखा और इस जगह पे हम मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि 1 आवर को देख करके हम अपना एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करें हमने ये एक तो स्ट्रक्चर का भी हमें 1 आवर से पता चलता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है। दूसरा ये कि हम जो लिक्विडिटी एरियाज होते हैं या अपने जो स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस लेवल होते हैं या आप जो कुछ भी कह लें, वो हम 1 मिनट को देख करके यूज करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे भी इस तरह से। अब जब 1 आवर को आप लोग देख लेते हैं, कंफर्मेशंस पे मैं बाद में जाऊंगा। जब 1 मिनट को 1 आवर को एक दफा देख लेते हैं, तो उसके बाद आपने चले जाना है ना 30 मिनट को देखना है ना 45 मिनट्स को देखना है, आपने जाना है 15 मिनट पे या 15 मिनट से जितने भी छोटे टाइम फ्रेम हैं, आप 1 मिनट पे जाएंगे, आप 5 मिनट पे, 3 मिनट में, सब में मैक्सिमम मैं 1 मिनट खोल के रखता हूँ और ऊपर नीचे कभी 5 मिनट को भी ओपन कर लेता हूँ, कभी 3 मिनट को भी ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से मेरा मामला चलता है। अब ये आप 1 आवर में देखेंगे तो यहाँ पे अब एक और चीज आपने देखनी है और वो क्या करना है कि लाइक इधर से हम, और वो ये कि आपने ईएमएस ओपन कर लेनी है। ईएमए क्या होता है कि आप इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाएंगे, एक्सपो करके मूविंग ये हुआ है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपने ओपन कर लेनी है। इसके बाद ओपन करने के बाद इनकी सेटिंग चेंज कर देनी है रेड और 9, ठीक है, और जो दूसरी होगी उसकी आपने सेटिंग कर देनी है 21 और उसका स्टाइल रखना है, उसका कलर आपने ब्लू रखना है। अब ब्लू रखने के बाद आपने क्या करना है कि आप देखेंगे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक नजर आ गया आपको। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे मार्क करेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक, देखेंगे कि अब कहाँ पे आकर के 30 मिनट या 1 आवर में या 15 मिनट में कहाँ पर आकर के आपको ट्रेड मिल सकती है। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ हो गया। अब ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये काफी बड़ा एरिया है, 92 ऑलमोस्ट 80-90 पिप्स का है। देन आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाना है और अब टाइम आएगा कंफर्मेशंस का। कंफर्मेशंस में यूज होंगी मूविंग एवरेजेस प्लस एक और कैंडल होती है जिस कैंडल को हम कहते हैं मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल, और इस कैंडल को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है क्योंकि इस कैंडल की बेस पे ट्रैप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं कि मोमेंटम कैंडल है जबकि एक्चुअली वो ट्रैप होता है। अब आ जाएंगे हम 1 मिनट पे। 1 मिनट पे आ जाने के बाद आप देखें ये वाला एरिया था, ये मार्केट नीचे आ रही थी, उससे पहले हमने देखा। अब यहाँ पे क्या हमने देखना है कि 1 मिनट कोई बने, 1 मिनट बनता है और बनने के बाद दो चीजें आपने देखनी है। एक तो ये मैं इधर सामने रख देता हूँ ताकि मोमेंटम कैंडल आपको पता हो कि हम मोमेंटम कैंडल की बेस पे एंट्री ले रहे हैं। देन आपने क्या देखना है कि जहां से भी आप बाय फाइंड कर रहे हैं ना, उससे पहले मार्केट ऐसे छोटे छोटे हाई लोज बना के नीचे जा रही होगी। फर्ज करें बाय के सिनेरियो में हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट किस तरह से आ रही है, ये देन ये, फिर ये और देन ये। अब आपने एक तो मोमेंटम कैंडल भी देखनी है और एक और काम ये करना है कि आपने देखना है कि ये जो रेट है ना, यानी कि 9 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको ब्रेक करती है, मोमेंटम कैंडल मिलती है। और तो इससे भी इम्पोर्टेंट है कंफर्मेशन, वो क्या है कि ये जो हाईएस्ट लो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही बनाकर आ रही थी, उनमें से कोई एक हायर टाइम फ्रेम ब्रेक कर देती है अपसाइड पे। अब ये देखें कि ये हायर टाइम फ्रेम अपसाइड पे ब्रेक हो गया है। फिर ये मोमेंटम कैंडल भी नहीं है। मोमेंटम कैंडल हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसकी रीजन ये है कि ये एक तरह से जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स होते हैं उनको शो कर रही होती है। कैसे कि आप ये देखें कि ये छोटी छोटी कैंडल जा रही हैं और अचानक से एक कैंडल बनी है और उसमें बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी नहीं आई, बल्कि इस कैंडल में देखें तो बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं आई। जब इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह की कैंडल्स इस बात की निशानी होती हैं कि अब इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल बाय चाहते हैं, इसीलिए मतलब विदाउट रिजेक्शन मार्केट ऊपर जा रही है।
और ऐसी बेस पे हम कहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल उसके स्टार्ट से एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लो पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या एक इस बेस पे भी आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और देन आप क्या है कि आप 1/3 4 टेक प्रॉफिट का आप कोई भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको बेहतर लग रहा हो। सिंपल, मतलब कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या हैं, फॉलो करने हैं। अभी मैं आपको मज़ीद भी ट्रेड्स जा करके दिखाता हूँ। अब कुछ लोग समझेंगे कि यार एक दफ़ा मार्केट मूव हो चुकी है, उस पर ट्रेड करना और उस पर बताना कि यार किस तरह से किस चीज़ में काम करना है, ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लेकिन आप मेरे लाइव सेशंस जा कर के देखें, स्पेशली अगस्त और अक्टूबर। इसमें मैंने लाइव अकाउंट पे ट्रेड किया है। ट्रेड करके प्रॉपर्ली मैंने प्रॉफिट बनाया, अकाउंट ग्रो किया, 30-35 हज़ार डॉलर लाइव बनाए, और उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ यही सब चीज़ें मैं लाइव अकाउंट में प्रैक्टिस और जो फोरकास्ट वीडियो है उसमें प्रैक्टिस करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्रूफ आपके सामने होता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सब स्ट्रेटजीज 100% काम करती हैं। अब 100% इसका मतलब ये है कि रिजल्ट 100% है, ऐसा नहीं है। रिजल्ट 100% कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी का नहीं हो सकता, लेकिन 100% वर्क करती हैं, ये मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखा चुका हूँ। अब क्या करना है कि एक तो ये मामला, सबसे पहले आपने आते ही डेली बायस देखना है। डेली बायस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए लाजमी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जा करके M15 से लेके M1 तक को देखना है। इसके बाद आपने मूविंग एवरेजेस को इंक्लूड करना है। इसमें मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेनी है जस्ट। आपने सपोर्ट के अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना। सपोर्ट जस्ट लेनी है, ऐसा नहीं करना कि आप टोटली मूविंग एवरेजेस पर डिपेंड कर रहे हो। इसके अलावा एक और भी छोटी सी मैं आपको हिडन टिप दे दूंगा, और वो है वॉल्यूम की। लेकिन मैं ये इंडिकेटर्स को इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि उनके बहुत से लोग होते हैं इंडिकेटर्स पर रिलाई करने लग पड़ते हैं 100%। आपने इंडिकेटर से जस्ट सपोर्ट लेनी है, क्योंकि अगर इंडिकेटर इतना ही अच्छा होता तो वो फ्री कभी भी ना होता, कॉमन सेंस यूज करने वाली चीज है। अब ईएमए और वॉल्यूम, इसके बाद आपने देखना है, और देन आपने उसके बाद कंफर्मेशंस की तरफ आ जाना है। आपने मोमेंटम कैंडल देखनी है, मोमेंटम कैंडल भी देखनी है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं कि पीओआई, या इसको ना भी हम यूज करें, यानी कि जहां से हम एक्चुअली ट्रेड लेना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है या जो भी। देन आपने ये चीजें देखनी है कि मोमेंटम शिफ्ट हो, इसको हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं। मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम कैंडल, और देन ईएमए 9 और 21 दोनों अगर ब्रेक होती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं ब्रेक होती तो भी इजी है। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज, ये पूरा जस्ट ये स्ट्रेटजी है मेरी, जस्ट दैट्स इट। ये स्ट्रेटजी आपने समझनी है, और आप भी डॉलर्स प्रिंट तो नहीं, मतलब आप भी डॉलर्स बना सकते हैं, आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर इसके साथ साथ आप रिस्क मैनेज करेंगे हर सूरत। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद आप 1 और में आ जाएं। ये कुछ मैं स्ट्रेटजीज आपको, कुछ ट्रेड्स वो आपको बता रहा हूँ, मतलब आप यहाँ पे ईएमएस को हम रिमूव करेंगे। ये कुछ वो स्ट्रेटजीज हैं जो लाइव में एक दफा नहीं, मैं कई दफा आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मतलब इस स्ट्रेटजी की सक्सेस रेशियो इतनी है कि सबसे पहले आपने डेली बायस देखना है। फर्स्ट करेंगे, ये एक एरिया है, ये डाउन साइड ब्रेक हुआ है, तो फर्स्ट करेंगे हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं इस वक्त। तो हमें पता होगा कि डेली बायस इस वक्त क्या है, कि डेली बायस इस वक्त सेल है, और फर्ज करें कि हम इस दिन में ट्रेड लेते हैं। अब मार्केट रिट्रेस हो रही है, तो उसके बाद आपने H1 को, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, सब चीजें। हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, हिडन ऑर्डर ब्लॉक बहुत इजी है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि एक दो कैंडल्स
एक ही सिम की बनी होती हैं और उनमें से कोई किसी एक कैंडल में रिजेक्शन होती हैं, लेकिन दोनों एक ही साइड की कैंडल्स होती हैं। अब ये मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुई है, आप क्या करेंगे कि इस जगह पे जा करके आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएँगे। जब मार्केट रिट्रेस हो रही होगी इस एरिया पे, आपने एक एरिया ड्रॉ करके रखा है कि ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूँगा। आपने वहाँ पे 15 मिनट पे चले जाना है, ईएमएस ओपन करनी है और ईएमए ओपन करने के बाद अब आपने देखना है कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड मिल रही है। आप 5 मिनट में जाएँगे। तो बहुत मुश्किल स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत ईज़ी है। 5 मिनट में अब आप आ जाएँ। वैसे तो इसमें आप 1 मिनट यूज़ करेंगे तो 1 मिनट में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्लियरली देखा कि एक लेवल था, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट वहाँ पर आई है, मार्केट वहाँ पर आने के बाद उसने दोबारा से ये देखें कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में अलहदा से, यानी कि डबल कंफर्मेशन हो रही है। फिर उसके बाद ये 5 मिनट देखें कि इसने किस तरह से ब्रेक किया है। आप 1 मिनट में जाएँगे तो मज़ीद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और ये 100% वही सब कुछ है जो मतलब मैं अपने लाइफ में एक दफ़ा नहीं कई मर्तबा यूज़ कर चुका हूँ। अब आपने सिंपली करना क्या है कि ईएमए को ब्रेक किया जब इसने स्ट्रांगली, अगर दोनों को कर लेती है तो फिर तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। आपने यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे, हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 1/2, 3 टेक प्रॉफिट आप जिस तरह से रखना चाहिए, जिस तरह से आप रखते हैं, आप उस तरह से इसको रख सकते हैं। तो कोई बहुत मुश्किल है ही नहीं कि मैं बैक टेस्ट करके आपको बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ बताऊँ। मेरा काम है आपको जस्ट बता देना, और जो मैंने आज आपको बता दिया है, वो जो पीछे आपको रूल्स बताए हैं, वो आपने क्या करना है कि डायरी पे नोट कर लेना है और डायरी पे नोट करके जस्ट उनको यूज़ करना है। आपको प्रॉफ़िट ना हो तो मेरे पास तो आप नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि मतलब यही सारी वो आप कह लें कि वो स्ट्रैटेजी है जो मैं लाइव में यूज़ करके ट्रेड कर रहा होता हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि पूरा-पूरा महीना गुज़र जाता है और हमारा कोई लाइफ भी लॉस में नहीं जाता। हाँ, स्टॉप लॉस ज़रूर हो हिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम अच्छे भले प्रॉफ़िट में होते हैं और पूरे महीने में 1 दिन या 2 दिन हम लॉस में होते हैं, अदरवाइज़ हम प्रॉफ़िट में जा रहे होते हैं। ये नहीं कि ऐसा तो हो सकता है ना कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लॉस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आप लाइव ओपन करके देख सकते हैं और बहुत से लोग देखते भी हैं। तो वो सारी की सारी ये स्ट्रैटेजी है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले कि डेली बायस जाकर के देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है आज मार्केट का। आज मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वो किसमें आपने देखना है, 1 ऑवर में। उसके बाद आपने चले जाना है 1 ऑवर में देखना है और फिर 1 ऑवर में या स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपने ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप किसी भी चीज़ को ट्रेड कर सकते, आप किसी भी चीज़ को ट्रेड करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ईएमएस और वॉल्यूम को आपने यूज़ करना है। वॉल्यूम भी मैं आपको बल्कि बता देता हूँ एंड पे। वॉल्यूम की एक टेक्नीक है, ये हर मर्तबा काम नहीं करती। अब ये आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है कि आपने इस तरह से यूज़ करना है कि अब फ़र्ज़ कर लें कि हम ये इसने मूविंग एवरेज अपसाइड में ब्रेक की है, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब वॉल्यूम की टेक्नीक आपने किस तरह से यूज़ करनी है कि उससे पहले जब नीचे आ रही थी तो आप देखें कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया था। ये इस बात की निशानदेही होती है कि अब मार्केट, ये वो जो करेक्शन हो रही थी एक्चुअली, वो अभी दोबारा से रिवर्स हो सकती है, मतलब मार्केट वहाँ से मुड़ सकती है। अब ये यहाँ पे आप देखें कि ये इस पॉइंट पे इसने रेड मूविंग एवरेज ब्रेक भी की है और एक तरह से मोमेंटम कैंडल भी दी है। अब इसमें अगर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो जाती तो हम इसको हरगिज़ भी बाय ना करते। अब ये लॉन्ग पोज़ीशन यहाँ से हम लेंगे और इसके नीचे अब ये देखें कि लास्ट कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आया है और उसके बाद आप, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम, पहले जो कम वॉल्यूम आ रहा था, कन्फर्मेशन वाली कैंडल में या उससे एक पहले वाली कैंडल में या उसके बाद, आपने फाइंड करना है कि अब ज़्यादा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है कि नहीं हो गया। तो उसमें जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अब ज़्यादा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ट्रेड ठीक ली है। उसकी बेस पे हम ट्रेड नहीं लेते, जस्ट वो हमें ये कन्फर्म करता है वॉल्यूम कि हाँ, हमने ट्रेड ठीक ली है या नहीं।
और वो भी अक्सर औकात कंफर्म करता है, हमेशा कंफर्म नहीं करता। फिर आपको मोमेंटम कैंडल की पहचान आनी चाहिए। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने बता दी, स्ट्रैटेजी है जो मैंने बता तो दी आपको, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से जा कर के, आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो की चाबी आपके पास है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, प्रॉफ़िट इससे आपने खुद बनाना है, प्रैक्टिस करके बनाना है। दुआ में ज़रूर याद रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके लाज़मी बताना है। 3 महीने बाद आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर तो आपको पसंद आएगी तो मज़ीद बनाऊँगा, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़।